Good afternoon everyone. Today our next topic in computer graphic is DDA algorithm, Digital Differential Analyzer algorithm. हमने अपनी लास्ट वीडियो में इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन करी थी कि DDA algorithm होता क्या है, कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं DDA algorithm में जो हमने फॉलो करने हैं. DDA algorithm हमने दो केसेस के लिए डिस्कस किया था. अगर हमारी स्लोप 1 से कम है, लेस देन 1 है, या 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 है. इन दोनों केसेस को हमने डिस्कस किया था. DDA एल्गोरिदम जो बेसिकली है लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है. ग्राफिक्स में हम लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं. तो आज हम बेसिकली एल्गोरिदम्स के स्टेप्स करेंगे. तो DDA एल्गोरिदम में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है, बेसिकली जो DDA एल्गोरिदम है दैट डील्स की लाइन जो है दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू एंड पॉइंट्स. जो लाइन रहेगी वो एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को कंबाइन करके ही बनती है. तो स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 सेज इनपुट द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन. इनपुट द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन. लाइन की जो दो एंड पॉइंट्स हैं उनको आपने इनपुट करना है. जैसे मैंने अभी लाइन का फर्स्ट पॉइंट लिया और ये एंड पॉइंट लिया, तो हम फर्स्ट पॉइंट को क्या मान के चल रहे हैं, x1, y1 एंड x2, y2. फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हमने दो एंड पॉइंट्स को, जो लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं उनको इनपुट करना है, उनको एंटर करना है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड पॉइंट है x1, y1 और एंड पॉइंट सेकेंड एंड पॉइंट है x2, y2. सेकेंड स्टेप क्या कहता है, स्टेप 2, आफ्टर एंटरिंग द टू एंड पॉइंट्स हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डेल्टा x एंड डेल्टा y. अभी डेल्टा x एंड डेल्टा y होता क्या है, बेसिकली डेल्टा x इज़ यूज टू एक्सप्रेस द चेंज इन x एंड डेल्टा y टेल्स द चेंज इन y. तो डेल्टा x हमारा क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल दिस वन वाज x1, y1 एंड ये पॉइंट हमारा x2, y2. तो चेंज इन x क्या कहता है कि x की वैल्यू में कितना चेंज आया. तो x की वैल्यू में अगर हमने चेंज चेक करना है तो हम क्या करेंगे, जो x2 है उसमें से x1 को माइनस करेंगे. तो मैंने क्या किया, x2 माइनस x1, दैट एक्सप्रेस द चेंज इन x. सिमिलरली अगर मैंने चेंज इन y निकालना है तो दैट इज़ y2 माइनस y1. तो सेकेंड स्टेप इज़ क्लियर. नाउ थर्ड स्टेप क्या कहता है कि अगर इफ़ एब्सोल्यूट डेल्टा x इज़ ग्रेटर देन एब्सोल्यूट डेल्टा y, अगर ये इक्वेशन, इफ़ वाली इक्वेशन मेरी सही जाती है तो मैंने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में स्टेप इक्वल्स टू एब्सोल्यूट डेल्टा x. अगर नहीं, अगर इफ़ वाला पोर्शन नहीं है तो एल्स वाला पोर्शन जाएगा. तो एल्स हमने क्या करना है, स्टेप इक्वल्स टू एब्सोल्यूट डेल्टा y. सो एब्सोल्यूट डेल्टा x जो है क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट डेल्टा x मतलब जो भी आपकी डेल्टा x की वैल्यू आएगी ऊपर से उसका हमने एब्सोल्यूट निकालना. एब्सोल्यूट का मतलब कि अगर डेल्टा x की वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो भी हमने पॉजिटिव लेनी है, अगर पॉजिटिव आती है तो भी हमने पॉजिटिव ही लेनी है. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट. तो हमने क्या चेक करना है कि क्या एब्सोल्यूट डेल्टा x की वैल्यू एब्सोल्यूट डेल्टा y से बड़ी है. अगर बड़ी आएगी तो हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है स्टेप, तो स्टेप की वैल्यू क्या दे दोगे आप, एब्सोल्यूट डेल्टा x. और अगर ये बड़ी नहीं आती, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम एल्स वाले पोर्शन में फॉल करेंगे. और एल्स पोर्शन क्या कहता है कि स्टेप की वैल्यू एब्सोल्यूट डेल्टा y की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी. जो भी आपकी एब्सोल्यूट डेल्टा y की वैल्यू होगी वो हमने स्टेप को दे देनी है ना. सेवन स्टेप क्या कहता है, आपने x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है और y की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है. x की वैल्यू को और y की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का मतलब कि हमने हर एक स्टेप में एक्चुअली DDA एल्गोरिदम जो होता है बेसिकली फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और y की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. तो x की और y की वैल्यू को कितना इंक्रीमेंट करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय स्टेप. सिमिलरली y की वैल्यू को कितना इंक्रीमेंट करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय dy डिवाइडेड बाय स्टेप. सो x की वैल्यू इंक्रीमेंट इस वैल्यू से होगी और y की वैल्यू इंक्रीमेंट इस वैल्यू से होगी. दिस इज़ द स्टेप 8. नाउ स्टेप 9 क्या कहता है कि जो x है, जो फर्स्ट इनिशियलाइज वैल्यू होगी x की, दैट विल बी x1
एंड y जो है दैट विल बी y1, मतलब जो हमारा x कोमा y आएगा दैट विल बी x1 कोमा y1। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि जो भी आपने x और y फर्स्ट पॉइंट निकालना है वो आपका x1 y1 होगा, मतलब कि जो आपकी लाइन है जो फर्स्ट पॉइंट है दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट द DDA एल्गोरिदम। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, स्टेप 10, पुट पिक्सल x कोमा y कोमा कलर। पुट पिक्सल x कोमा y कोमा कलर, ये जो पुट पिक्सल है बेसिकली एक स्टैंडर्ड ग्राफिक्स फंक्शन है दैट इज़ यूज टू प्लॉट एनी पॉइंट ऑन द ग्राफिकल स्क्रीन। जो भी हम पॉइंट प्लॉट करना चाहते हैं ग्राफिकल स्क्रीन में या कंप्यूटर की स्क्रीन में, तो उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड ग्राफिक फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड पुट पिक्सल। तो पुट पिक्सल में हम क्या करेंगे, हमने ग्राफिकल पॉइंट्स जो हैं उनको प्लॉट करना है। तो पुट पिक्सल में हमने x, y और कलर दिया हुआ है। जो x है दैट इज़ द x कोऑर्डिनेट, जो y है दैट इज़ द y कोऑर्डिनेट एंड कलर इज़ द कलर ऑफ द पिक्सल। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, स्टेप 11, कि हमने एक फॉर लूप चलानी है एंड फॉर लूप जो है दैट विल बी इनिशियलाइज फ्रॉम 0, और कब तक चलेगी, जब तक आपका k जो है दैट इज़ लेस देन स्टेप एंड आपने हर बार इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। एंड जब तक आपकी लूप चलेगी, फॉर लूप चलेगी, मीनवाइल आपने उस लूप के बीच में काम क्या कराना है, जो x है उसमें x इंक्रीमेंट को ऐड करना है और जो y है उसमें आपने y इंक्रीमेंट को ऐड करना है। बेसिकली जो आपका अपडेटेड x और y आएगा उसमें आपने पुराने x और y में x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट को ऐड करना है। एंड सेकेंड लास्ट स्टेप इज़ आपने क्या करना है, पुट पिक्सल x कोमा y कोमा कलर, मतलब जो भी आपके x और y आए हैं उन पिक्सल्स को आपने प्लॉट करना है और उनकी कलरिंग करनी है। एंड लास्ट स्टेप इज़ एंड जो है दैट विल डिफाइन कि आपका DDA एल्गोरिदम इज़ एंडेड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिदम विच इज़ यूज टू ड्रॉ द लाइन एंड टू फाइंड आउट द इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑफ दैट लाइन। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के अकॉर्डिंग एक रेलिवेंट एग्जाम्पल करेंगे दैट विल क्लियर आउट कि हर एक स्टेप में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं DDA एल्गोरिदम के इंटरमीडिएट पॉइंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप so DDA algorithm is clear to all. If in case you have any problem, you can contact me, message me. Thank you so much.